हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबरें मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वैशाख माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है। दिन सोमवार 14 अप्रैल 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर है। धुलियान से 500 लोग पलायन कर गए हैं। दूसरी खबर रूस के यूक्रेन पर किए गए हमलों की है, जिसके बाद शव सड़क पर बिखरे नजर आए। हम आपको ये भी बताएंगे कि तमिलनाडु में जय श्री राम के नारे को लेकर क्या विवाद है। लेकिन उससे पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी हरियाणा जाएंगे। यमुनानगर में 7,100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। वहीं आईपीएल 2025 का 30वां मैच लखनऊ और चेन्नई के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आइए कल की बड़ी खबर देखते हैं, जिसमें वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा, धुलियान से 500 लोगों का पलायन, मालदा के स्कूल में शरण ली। वहीं सुरक्षा में 1600 जवान तैनात किए गए हैं। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें केरल राज्यपाल बोले संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट करेगा तो संसद क्या करेगा, बिल पर समय सीमा नहीं हो सकती। वहीं खबर आ रही है, तमिलनाडु गवर्नर ने कॉलेज में लगवाया जय श्री राम का जय घोष, कांग्रेस बोली ये निंदनीय। वहीं रूस का यूक्रेनी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 21 लोगों की मौत, सड़क पर शव बिखरे। भारत को मिला स्टार वार्स जैसा स्वदेशी लेजर वेपन, 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन को चंद सेकंड्स में चलाएगा। मुंबई ने दिल्ली को 12 रन से हराया। 19वें ओवर में 3 लगातार रनआउट से जीती मुंबई इंडियंस। आइए अब कुछ अहम खबरें देख लेते हैं, जिसमें मायावती ने 40 दिन बाद भतीजे आकाश को माफ किया, बसपा में वापसी कराई, बोली उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं। शाह बोले सरकारी समितियां अब पेट्रोल पंप चलाएंगी, गैस बांटेंगी, भोपाल में कहा एमपी में काफी संभावनाएं। वहीं सपा सांसद बोले ना झुका हूं ना झुकूंगा, रामजी लाल सुमन ने कहा अखिलेश यादव जो कहेंगे करूंगा, करणी सेना कितनी बड़ी है। वहीं खबर आ रही है, अतिशी बोली सीएम के पति का सरकार चलाना खतरनाक, शेयर की मीटिंग की फोटो, बीजेपी बोली पत्नी का साथ देना सामान्य बात। वहीं अन्नामलाई बोले शहर के दौरे से एनडीए मजबूत हुआ, हमारा लक्ष्य डीएमके को सत्ता से हटाना, नयनार होंगे नए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष। वहीं अनिल विज का ममता बनर्जी पर तंज हिंसा उनका शौक, एक्शन फिल्म जैसी बंगाल की स्थिति, तहव्वुर पर बोले अब तोते की तरह उगलेगा राज। वहीं खबर आ रही है, चीन की अपील अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह खत्म करे, कहा जिसने शेर के गले में घंटी बांधी वही खोले, अमेरिका अपनी गलती सुधारे। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट्स गुणरत्न की राज ठाकरे को धमकी, बोले किसी से भी भाषा के नाम पर मारपीट नहीं कर पाएंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में कटौती की, अब 1 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर 6.70% ब्याज मिलेगा। देखेंगे इनकी नई स्टेटस क्या है। आइए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जिसमें पहला, अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी हिसार में 800 किलोवाट के थर्मल पावर यूनिट और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। दूसरा, कर्नाटक सरकार ने राज्य के अनस्किल्ड लेबर्स के लिए मिनिमम वेसेज बढ़ाकर 19,319.36 रुपीज किया। लेबर डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर पिछले वेसेज में 70% का इजाफा किया है। तीसरा, एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की। एसबीआई में अब 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर 6.70% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। चौथा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी। हाल ही में इन आइटम्स पर 145% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था। आइए और भी खबरें देख लेते हैं, जिसमें पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता पर एफआईआर, कहा था 10 बम आए, 18 फटे, 32 बाकी। सीएम मान बोले सूचना कहां से आई। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट, राजस्थान में 2 की मौतें, एमपी यूपी समेत 6 राज्यों में 2 दिन बाद हीट वेव की चेतावनी। वहीं एक और खबर आ रही है, जिसमें कार ट्रैक्टर की टक्कर में बैंक मैनेजर इंजीनियर समेत 5 की मौत। जयपुर में मनोहरपुर दौसा हाईवे पर हुआ हादसा, यूपी का रहने वाला पूरा परिवार खत्म। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए लीटर कमा रही कंपनियां, लेकिन रेट नहीं घटा रही। कच्चा तेल 4 साल के निचले स्तर पर, तेल कंपनियों की ऐतिहासिक कमाई। वहीं ऑनलाइन ठगी की 95% रकम बैंकों में नहीं लौटाई, कोर्ट के आदेशों के इंतजार में ब्लॉक पड़ी है। 3 साल में
22 गुना तक बढ़ी। आइए आज के वेदर अपडेट देख लेते हैं, जिसमें गोरखपुर में मौसम ने बदला मिजाज। हरियाणा में 2 दिन मौसम साफ, गर्मी बढ़ी। हिमाचल में कल से 4 दिन बारिश। लखनऊ में आई धूल भरी आंधी। लखनऊ में धूल भरी आंधी, इकाना में पेच को ढका। यूपी दिन भर 15 खबरें देख सकते हैं। और कानपुर में 8 घंटे तक मलबे में दबा रहा युवक। नालंदा में बुजुर्ग की मौत, स्कूल की छत गिरी। वहीं कौशाम्बी में भीगे गेहूं की फसल देख फूट फूट कर रोए किसान। बिहार में 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मेरठ में बारिश के बाद घटा प्रदूषण का स्तर। भोपाल में बूंदाबांदी, आधी रात को बारिश का अलर्ट। बगहा नालंदा में गिरे ओले। बेगूसराय में टावर टूटा। बीकानेर में हीट वेव सताएगी, सड़कें सूनी होगी। राजस्थान में ओले गिरे। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश ने नगर पालिका के सफाई दावों की पोल खोली। वहीं गोरखपुर में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से बचने के लिए जा रही महिला की मौत। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।